मैं कौन हूँ? प्रश्नकर्ता, हमें ये निर्देश दिया गया है कि हम ब्रह्म की उपासना अवतार अथवा पूर्ण मानव के रूप में उसे स्वीकृत करते हुए ही करें। हमें ये भी कहा गया है कि हम परम तत्व की उपासना का प्रयास न करें, क्योंकि मस्तिष्क केंद्रित चेतना के लिए यह अत्यंत कठिन है। महाराज जी, सत्य सरल है और सुलभ भी है। तुम इसे दुरूह क्यों बनाते हो? सत्य प्रीति और प्रेय है। ये सबको समाहित, स्वीकार और पावन करता है। असत्य ही कठिन होता है और अनिष्टों की जड़ है। ये सदैव कामना करता है, आशा रखता है, मांग करता है। मिथ्या होने से ये रिक्त होता है और सदा पुष्टि और सुनिश्चितता खोजता है। खोज से ये भयभीत रहता है और पलायन करता है। ये जिस किसी भी सहारे से अपने को एक रूप बना बैठता है, फिर वो सहारा कितना भी निर्बल और क्षणभंगुर क्यों न होता हो, इसे जो कुछ भी दिया जाता है ये उसे खो देता है और अधिक की याचना करता है। अतएव चेतन संवेदन पर विश्वास न करो। जिसे भी तुम देखते, अनुभव करते या सोचते हो, वो वस्तुतः वैसा नहीं होता। यहाँ तक कि पाप और पुण्य, सद्गुण और अवगुण भी जैसे वे प्रतीत होते हैं, वैसे वस्तुतः होते नहीं। जिसे सामान्यतः अच्छा और बुरा कहा जाता है, वो मान्यताओं और प्रथाओं पर निर्भर होता है और तदनुसार उसकी प्रशंसा और तिरस्कार भी शब्दों के उपयोग पर निर्भर होता है। प्रश्नकर्ता, क्या इच्छाएं अच्छी और बुरी, श्रेष्ठ या निकृष्ट प्रकार की नहीं होती है? महाराज जी, सभी इच्छाएं निकृष्ट ही होती है, परंतु इनमें से कुछ शेष की अपेक्षा निकृष्टतर हुआ करती है। किसी भी इच्छा के अधीन होकर देखो, ये सदैव कष्ट देगी। प्रश्नकर्ता, क्या इच्छा मात्र से मुक्त होने की इच्छा भी? महाराज जी, कामना करते ही क्यों हो? इच्छाओं से मुक्ति की कामना रखने से तुम मुक्त नहीं हो जाते हो। तुम्हें कोई भी वस्तु मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मुक्त हो। कामना शून्य स्पष्टता के साथ अपने को देखो, यही पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, अपने आप को जानने के लिए समय लगता है। महाराज जी, समय तुम्हें किस प्रकार सहायता दे सकता है? समय क्षणों का क्रम है। प्रत्येक क्षण शून्य से प्रकट होता है और फिर न लौटने के लिए शून्य में ही विलुप्त हो जाता है। इतनी अधिक अस्थिर नींव पर तुम कुछ कैसे निर्मित कर सकते हो? प्रश्नकर्ता, स्थिर क्या है? महाराज जी, स्थिर के लिए अपने आप में देखो, अपने अंतर की गहराई में डुबकी लगाओ और खोजो कि तुम में क्या है जो कि वास्तविक है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने आप की खोज का प्रयत्न कैसे करूं? महाराज जी, जो कुछ भी होता है तुम्हें होता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसका कर्ता तुम में होता है। व्यक्ति के रूप में तुम जो कुछ भी हो उसके आधार, अधिष्ठान को खोजो। प्रश्नकर्ता, मैं व्यक्ति के अतिरिक्त और क्या हो सकता हूँ? महाराज जी, पता लगाओ। यदि मैं तुम्हें
ये बता भी दूं कि तुम साक्षी मौन प्रेषक हो, तो इसका तब तक तुम्हारे लिए कुछ अर्थ न होगा जब तक कि तुम अपनी सत्ता के मार्ग को न उपलब्ध कर लो। प्रश्नकर्ता, मेरा प्रश्न ये है, अपनी स्वयं की सत्ता का मार्ग पाने का क्या तरीका है? महाराज जी, मैं कौन हूं के अतिरिक्त अन्य सारे प्रश्नों को छोड़ दो। तुम हो, ये एकमात्र तथ्य है जिसके प्रति तुम बिल्कुल सुनिश्चित हो। मैं हूं असंदिग्ध तथ्य है। मैं ये हूं, ये असंदिग्ध नहीं है। तुम वस्तुतः क्या हो, इसे जानने के लिए संघर्ष करो। प्रश्नकर्ता, गत 7-8 वर्षों से मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। महाराज जी, श्रम करने में क्या बुराई है? परिणामों की आशा क्यों? श्रम ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। प्रश्नकर्ता, श्रम पीड़ाप्रद होता है। महाराज जी, ये इसलिए क्योंकि तुम परिणाम की कामना करते हो। कुछ पाने की कामना किए बिना संघर्ष करो। लालसा रहित होकर संघर्ष करो। प्रश्नकर्ता, ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? महाराज जी, तुम किस ईश्वर के बारे में कह रहे हो? ईश्वर क्या है? क्या ये वही प्रकाश नहीं जिसके द्वारा तुम प्रश्न पूछ रहे हो? मैं हूं, स्वयं ईश्वर ही है। खोज स्वयं ईश्वर है। खोज में तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि तुम न तो देह हो न मन, और तुम में जो आत्म प्रेम है वो उसी आत्म तत्व से प्रेम है जो कि प्रत्येक में स्थित है। दोनों एक ही वस्तु है। तुम में स्थित चेतना और मुझ में स्थित चेतना प्रतीति की तरह दो और वस्तुतः एक है। इस एकत्व को खोज लो, ये प्रेम है। प्रश्नकर्ता, उस प्रेम को मैं कैसे जानूं? महाराज जी, अभी तुम्हें किससे प्रेम है? स्पष्ट है, मैं हूं से। अपना हृदय और मन इसमें लगा दो, अन्य कुछ मत सोचो। जब ये सहज स्वाभाविक हो जाता है तो सर्वोच्च अवस्था है। इसमें स्वयं प्रेम ही प्रिय और प्रेमास्पद होता है। प्रश्नकर्ता, प्रत्येक मनुष्य जीना चाहता है, क्या ये आत्म प्रेम नहीं है? महाराज जी, इच्छा मात्र का मूल कारण आत्म है। प्रश्न बस सम्यक इच्छा को परखने का है। प्रश्नकर्ता, सम्यक और असम्यक, सही और गलत तो संस्कार और प्रथा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। समाज के साथ आदर्श बदल जाते हैं। महाराज जी, समस्त सामाजिक आदर्शों को निरस्त कर दो। उन्हें पाखंडियों के लिए रहने दो। केवल वही वस्तुतः अच्छा होता है जो तुम्हें इच्छा, भय और गलत धारणाओं से मुक्त करता है। जब तक तुम पाप पुण्य की चिंता करते रहोगे, तुम्हें शांति अनुभव न होगी। प्रश्नकर्ता, मुझे स्वीकार है कि पाप और पुण्य समाज द्वारा मान्य मूल्य है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी तो पाप और पुण्य हो सकता है। आध्यात्मिक से यहाँ मेरा तात्पर्य है निरपेक्ष या परम दृष्टिकोण। क्या निरपेक्ष पाप अथवा पुण्य नामक कोई वस्तु होती है? महाराज जी, पाप और पुण्य व्यक्ति के संबंध में होते हैं। पापी या पुण्यात्मा के अभाव में
पाप अथवा पुण्य किसे कह सकेंगे? निरपेक्ष के तल पर व्यक्ति नहीं होते। शुद्ध चैतन्य का महासागर न तो पापी है और न पुण्यवान ही है। पाप और पुण्य अनिवार्यतः सापेक्ष वस्तुएं होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या मैं इस प्रकार की अनावश्यक धारणाओं से छुटकारा पा सकता हूँ? महाराज जी, तब तक नहीं जब तक तुम अपने आप को व्यक्ति मानते हो। प्रश्नकर्ता, मुझे किन लक्षणों से ये ज्ञात होगा कि मैं पाप और पुण्य दोनों से परे हो गया हूँ? महाराज जी, समस्त इच्छाओं और भयों से व्यक्ति होने के विचार मात्र से मुक्त हो जाने पर मैं पापी हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, इस प्रकार की धारणाओं को महत्व देना पाप है। किसी वस्तु विशेष से अपना तादात्म्य करना यही एकमात्र पाप है। निर्वैयक्तिक वास्तविक है, वैयक्तिक आता और जाता रहता है। मैं हूँ निर्वैयक्तिक सत्ता है, मैं ये हूँ व्यक्ति है। व्यक्ति सापेक्ष होता है जबकि शुद्ध सत्ता मौलिक वस्तु है। प्रश्नकर्ता, पर यह तो निश्चित है कि शुद्ध सत्ता न तो अचेतन है और न ही वो विवेकहीन है। फिर ये पाप और पुण्य से परे कैसे हो सकती है? कृपया हमें केवल ये बताइए कि शुद्ध सत्ता में प्रज्ञा है या नहीं। महाराज जी, ये सारे प्रश्न तुम्हारे द्वारा अपने आप के व्यक्ति होने के विश्वास से उठते हैं। वैयक्तिक से परे उठो और पता लगाओ। प्रश्नकर्ता, जब आप मुझे व्यक्ति न होने के लिए कहते हैं तो वस्तुतः आपकी बात का क्या आशय होता है? महाराज जी, मैं तुम्हें न होने के लिए नहीं कहता, ये तुम कर ही नहीं सकते। मैं तुमसे बस यही भर कहता हूं कि तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे कोई माता पिता आदि है, तुम्हारी देह विशेष है, तुम्हारी मृत्यु होगी और इस प्रकार की अन्य कल्पनाएं करना बंद करो। जरा इस दिशा में प्रयत्न करो, प्रारंभ करो। ये उतना कठिन नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। प्रश्नकर्ता, अपने आप को व्यक्ति की तरह सोचना ऐसा पाप है जो कि निर्वैयक्तिक द्वारा किया जाता है। महाराज जी, फिर वैयक्तिक दृष्टिकोण? अपनी पाप और पुण्य की धारणाओं को निर्वैयक्तिक पर लादकर उस पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? ये बात उस पर लागू ही नहीं होती। निर्वैयक्तिक का अच्छे और बुरे की तरह वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अस्ति भाति प्रीति है, पूर्णतः निरपेक्ष। पाप के लिए वह संभावना ही कहाँ है? और पुण्य, ये बस पाप का ही विपरीत है। प्रश्नकर्ता, परंतु दैवी गुणों के विषय में भी तो बात की जाती है। महाराज जी, दैवी स्वभाव अर्थात दिव्य स्वरूप ही वास्तविक सद्गुण है। तुम वस्तुतः जो हो वही तुम्हारी दिव्यता है, परंतु पाप से विपरीत जिस सद्गुण अथवा पुण्य की बात तुम कर रहे हो वो और कुछ नहीं वरन भय से उत्पन्न आज्ञाकारिता भर है। प्रश्नकर्ता, फिर अच्छा बनने के लिए इतना प्रयत्न क्यों किया जाए? महाराज जी, इससे तुम गतिशील बने रहते हो। तुम तब तक प्रयासरत रहते हो
जब तक कि ईश्वर प्राप्ति न हो जाए। तब ईश्वर तुम्हें स्वयं में समाविष्ट कर लेता है और तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसा कि वो है। प्रश्नकर्ता, किसी प्रसंग में तो कर्म विशेष को स्वाभाविक माना जाता है, जबकि किसी अन्य प्रसंग में उसे ही पाप मान लिया जाता है। कौन सा कारण इसे पाप बना देता है? महाराज जी, अपने श्रेष्ठतर ज्ञान के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य पाप है। प्रश्नकर्ता, ज्ञान स्मृति पर आधारित होता है। महाराज जी, अपने आप को स्मरण रखना पुण्य है, अपना विस्मरण पाप। सारांश ये है कि इसका संबंध चेतना और पदार्थ के मध्य स्थित मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक जोड़ से होता है। इस जोड़ को हम अंतकरण कह सकते हैं। जब अंतकरण अपरिपक्व, अविकसित और एकदम आदिम होता है, तब ये कई प्रकार के छोटे बड़े भ्रमों का शिकार हो जाता है। जब इसके विस्तार और संवेदनशीलता की वृद्धि होती है, तो ये शुद्ध चेतना और शुद्ध पदार्थ के मध्य की परिपूर्ण कड़ी बनकर पदार्थ को सार्थकता एवं चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। पदार्थमय विश्व अर्थात महदाकाश और चेतन विश्व अर्थात परमाकाश, इन दोनों के मध्य में वैश्विक मानस या चिदाकाश होता है, जो कि वैश्विक हृदय अर्थात प्रेमाकाश है। विवेकपूर्ण प्रेम इन दोनों को एक बना देता है। प्रश्नकर्ता, कुछ व्यक्ति मूढ़ होते हैं, जबकि कुछ मेधावी। ये अंतर उनके अंतकरणों में होता है। परिपक्व व्यक्ति अधिक अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। जैसे कोई बच्चा खाते पीते हुए, खेलते और सोते हुए विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से जब तक मनुष्य का अंतकरण भी चेतना और देह के मध्य स्थित एक परिपूर्ण सेतु सा विकसित नहीं हो जाता, तब तक उन सब बातों से प्रभावित होता रहता है जिन्हें व्यक्ति सोचता है, अपने हृदय में अनुभव करता है और जिनका आचरण करता है। जिस तरह कोई पुल दो किनारों के यातायात को संभव बनाता है, उसी तरह अंतकरण स्रोत और उसकी अभिव्यक्ति को परस्पर जोड़ता है। महाराज जी, इसे प्रेम कहो। पुल प्रेम है। प्रश्नकर्ता, अंततः सब कुछ अनुभव है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, अपने हृदय में जिसकी भी संवेदना होती है, जो कुछ भी करते हैं, सभी बस अनुभव ही तो होता है। इसके आधार में अनुभव करता है। अतः हम जो कुछ भी जानते हैं, वो इन दो तक सीमित होता है, अनुभवकर्ता और अनुभव। परंतु वस्तुतः दोनों एक ही है। अनुभवकर्ता स्वयं ही अनुभव भी होता है। फिर भी अनुभवकर्ता अनुभव को अपने से बाहर मान लेता है। इसी प्रकार चेतना और देह एक होने पर भी उनकी प्रतीति दो की तरह होती है। महाराज जी, चेतना के लिए दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है। प्रश्नकर्ता, तो फिर दूसरा किसके समक्ष प्रतीत होता है? मुझे लगता है कि द्वैत अंतकरण की अपूर्णता से अनुप्रेरित एक भ्रम मात्र है। जब अंतकरण परिपूर्ण हो जाता है, तब द्वैत नहीं देखा जाता। महाराज जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
प्रश्नकर्ता, पर मुझे अपना अत्यंत सरल सा प्रश्न दोहराना होगा। वो कौन सी सत्ता है जो पाप और पुण्य में विभेद करती है? महाराज जी, वो जिसकी देह है, देह के माध्यम से पाप करता है। वो जिसका मन है, मन के माध्यम से पाप करता है। प्रश्नकर्ता, परंतु पाप करने के लिए केवल देह और मन पर आधिपत्य ही तो पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। इसके मूल में कोई तीसरा कारक होना आवश्यक है। पाप और पुण्य के प्रश्न पर मैं पुनः पुनः इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी के युवा निरंतर ये कहते रहते हैं कि न तो पाप नामक कोई वस्तु है और न मनुष्य को क्षुब्ध होने की आवश्यकता है। उसे समय समय पर उठने वाली अपनी इच्छाओं को तुरंत ही पूर्ण कर लेना चाहिए। वे लोग न तो परंपरा को स्वीकार करते हैं और न किसी भी प्रकार के बड़प्पन के अधिकार को। उन्हें केवल ठोस और सत्यतापूर्ण विचार के द्वारा ही प्रभावित किया जा सकता है। यदि वे कुछ विशिष्ट कार्यों से दूर रहते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनकी नैतिकता में निष्ठा है, वरन इसलिए कि उन्हें पुलिस का भय होता है। निश्चित ही वे जो कुछ कहते हैं उसमें कुछ यथार्थता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार स्थान और समय के साथ हमारे आदर्श बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक समय में युद्ध में हत्याएं करना सत्कार्य है और उसे गौरवान्वित किया जाता है, और संभव है कि आने वाली शताब्दी में उसे भयावह अपराध माना जाए। महाराज जी, जो धरती के साथ चलता है उसे दिन और रात का अनुभव अवश्य ही होगा। जो सूर्य के साथ स्थिर है उसे अंधकार का पता न चलेगा। मेरा संसार तुम्हारा संसार नहीं है। मेरी दृष्टि में तुम सब मंच पर अभिनयरत हो। तुम्हारे आगमन और विदाई में वास्तविकता नहीं है और तुम्हारी सारी समस्याएं बिल्कुल ही अवास्तविक है। प्रश्नकर्ता, संभव है कि हमें निद्रा में चलते रहने का रोग हो या हम दुस्वप्नों से पीड़ित लोग हो। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमारे लिए कर सके? महाराज जी, मैं उसे कर रहा हूँ। तुम्हारी स्वप्न सी अवस्था में ये बतलाने हेतु मैंने प्रवेश किया है कि अपने आप को और अन्यों को चोट पहुंचाना बंद करो, पीड़ा मत सहो, जागो। प्रश्नकर्ता, तो फिर हम जागते क्यों नहीं? महाराज जी, तुम अवश्य जागोगे। मैं असफल नहीं होऊंगा, पर इसमें कुछ समय लग सकता है। जब तुम अपने स्वप्न पर प्रश्न उठाना प्रारंभ करोगे, जागरण दूर न रहेगा।